आज की खबर से खबरदार। मैंने मोदी मिशन को धर्म के नाम पर अपने को इससे जोड़ा था और अधर्म के नाम पर इस गाली के जरिए इस मिशन का 16 फतवों द्वारा समर्थन करके जब अपने ही बनाए हुए कानून को 3 तलाक मुद्दा हलाला, धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी से तोड़ा, तो इस मिशन को छोड़ करके हमने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अपने आप को जोड़ा। और मैं बार बार जिस पेटिशन का जिक्र करता हूँ वो क्या है, उसे मैं थोड़ा अपने इस YouTube HHQ के जरिए आम कर दूँ। मेरी 713 पेटिशन से मुराद नंबर 1 पर कि मोदी जी, आपने पहला चुनाव जिनसा से जीता, हम सब ने आपका समर्थन किया। दूसरा चुनाव 3 गा से जीता, 3 सा से मुराद था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 3 गा का मतलब था गांधी, गोतर और गाय। और 3 वाह का मतलब था कि आप उस स्टेज तक वर्ल्ड में फेमस हो गए कि दुनिया में आपका दूसरा विकल्प न रहा। और भारत में किसी हिंदू को ये विश्वास नहीं रहा कि आपके अलावा कोई हिंदू राष्ट्र बना सकता है। और तीसरा वाह जो था विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस पर आज आप आन खड़े हुए हैं और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली देने पर अड़े हुए हैं। मैं आपको फिर भी मोदी जी महान कहते हैं। और आज की खबर से आपको खबरदार
करते हैं कि अमेठी से स्मृति ईरानी के और राहुल के बारे में बुशरा खानम का आंखों देखा हाल बताएं कि लोग परिवर्तन देखने के लिए बेहाल हैं। राहुल की न्याय यात्रा रंग लाई, कांग्रेस के भीतर घाती अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये सारा खेल पीडीए का है। पीडीए परिवार जो किसी पार्टी विशेष का समर्थक नहीं, पीडीए परिवार मुल्क में एक अभियान चलाए हुए है कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बचाओ और देश को तोड़ने वाली ताकत जो आज बन चुकी है, अर्थात हिंदुत्व, मनुवाद, जो संविधान बदलने की बात कर रहा है, उसको हटाओ। सबसे पहले पीडीए का जिक्र किया अखिलेश यादव ने, फिर तेजस्वी यादव ने, फिर केजरीवाल ने। हम इनके लिए ही ये अभियान चलाए हुए हैं। हमारा किसी पार्टी को जिताने का अभियान नहीं, संविधान को बचाने का अभियान है। हम जिनके मैंने नाम लिए, इनको एक बात याद दिला दें कि जिन मुसलमानों, किसानों, पहलवानों, नौजवानों, बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ और उसका बदला जो सरकार बनेगी वो जरूर लेगी। हम लोगों को जागरूक कर चुके हैं कि आप शांतिपूर्वक इन्हें जो मर्जी कहने दें, इनकी बातों पर उत्तेजित ना हो। हमारी रोज की खबर से खबरदार होते रहें। जैसे कि कल की खबर के मुताबिक एक व्यक्ति मुसलमान पर जबरदस्ती, बंगाल में जबरदस्ती औरतों के साथ बलात्कार करने का इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम, और उसको कैद में डाल दिया। और मोदी जी के साथ तस्वीर खिंचाने वाले एक व्यक्ति ने 2700 औरतों के साथ क्या कुछ नहीं किया,
उसको जर्मनी भेज दिया। एक इश्तिहार दिल्ली में लगाया गया यासीन मलिक के साथ मनमोहन जी का, तो उसकी तफ्तीश के लिए 3 स्टेटों की पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढ रही है और जो व्यक्ति इनसे हाथ मिला करके विदेश चला गया या पहले भी चले गए हैं, उनका परिवार बनकर मोदी जी महान खड़े हैं और इस बात पर ही अड़े हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो ये तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेगी। और मनमोहन के मुताबिक इनके एजेंडे में अंदरूनी ये है कि सारा धन जो है वो मुसलमानों को दिया जाएगा। ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं। न किसी को, न मुसलमानों ने किसी का धन लिया है, न लेते हैं। हत्ता कि 800 साल मुसलमानों ने राज किया। आज भी जो उनकी बनाई हुई स्मारक हैं, किले हैं, महल हैं, वो भारत को कुछ दे ही रहे हैं, ले नहीं रहे। हाँ, ये दो जो एक 1925 में डंडा निक्कर और कमीज पहन करके डंडा चलाने की ट्रेनिंग देते रहे, उनकी ट्रेनिंग यही थी कि वो अंग्रेज का इशारा था कि तुम मुसलमानों को कैसे मारोगे, क्योंकि उस ट्रेनिंग वाला हमने कोई फौजी नहीं देखा। और दूसरे जो 1926 में थे वो रेंटेड मुल्ला थे, वजीफा खोर थे, और ये जो थे ये पेंशन भोगी थे। आज वही सत्ता में है और सत्ता में हो करके ये बता रहे हैं लोगों को कि अब हम धन, धर्म और धमकी से एमपी बनाएंगे। एमपी का मतलब है महाप्रलय, इसमें कोई शक नहीं। ये अमित शाह जी ने कहा कि यहाँ युद्ध होगा, कांग्रेस को वोट देना महापाप है। तो आज की खबर से मैं खबरदार करता हूँ कि कांग्रेस को वोट देना पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप उनको वोट देना है जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किया। मेरा निवेदन आज की खबर से और बुशरा जी ने जो दिखाया, हम जो सिर पर कफन बांध करके संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, आप उनकी खबर को भी छाप दिया करो। क्यों कि आजकल जो पैसे दे करके खबरें छपाई जाती हैं या फेक वीडियो दिखाई जाती हैं, उन पर चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमारी खबर को रोज़ दिखाएंगे तो हमारी शहादत से न डरें और निर्धारक हमारी खबर से खबरदार करें। हम भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़बान पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं।
जिस तरह इमाम हुसैन ने किया। ना की ना अहल की इक्तदा, ना अहल कहते हैं अकुशल को, इक्तदा कहते हैं नेतृत्व को। ना की ना अहल की इक्तदा, सर सजदे में कटा दिया, इसको कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।